पहले तो चले पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी, अब तो पेरेंट्स को अवेयरनेस भी है, वो देख भी रहे हैं, लेकिन उनकी एक लापरवाही की स्टेज है ये। बच्चे को चुप कराने का एक ही तरीका पेरेंट्स को आता है, तो पेरेंटिंग स्किल्स ही अपडेटेड नहीं रही हैं। ये चीजें हमारी इखलाकियात को बहुत हद तक खत्म कर रही हैं। छोटी सी एज में बच्चे के साथ आप इन्वॉल्वमेंट और बॉन्डिंग स्टार्ट करें। एक तरफ तो बरतानिया जो कि 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी लगा रहा है, पाकिस्तान में तो वालिदैन 1 साल के बच्चों को खुद यूट्यूब लगा कर देते हैं। तो क्या हम खुद अपने हाथों से अपनी अगली नस्ल को जहनी माजूर नहीं बना रहे? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम एक चीज़ की इस टॉपिक पे बहुत टीवी चैनल्स और हर जगह बात होती है। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन अब होने लग गया है। पहले तो चले पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी, अब तो पेरेंट्स को अवेयरनेस भी है, वो देख भी रहे हैं, लेकिन उनकी एक लापरवाही की स्टेज है ये। जी। सो उस लापरवाही की वजह से बच्चों की इतने मसले क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं, और वो रिपोर्ट होने की मेन वजह ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 साल का बच्चा भी स्क्रोलिंग कर रहा है। ऑनेस्टली हम आप लोगों ने भी देखा होगा, ये मैं ऑडियंस से भी कहूंगी कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं या किसी के घर चले जाएं, तो बच्चे को चुप कराने का एक ही तरीका पेरेंट्स को आता है, तो पेरेंटिंग स्किल्स ही अपडेटेड नहीं रही हैं अब, राइट। जबकि आजकल हमारे पास अवेयरनेस का दौर है, नॉलेज का दौर है, हमारे पास एक्सपीरियंस जो है वो प्रोफेशनल्स भी हैं, बट हम क्या चूज करते हैं जो हमारे लिए लीस्ट आसान चीज हो। तो 2 चीजें हैं, एक डाइट और एक स्क्रीन, ये बच्चों की सेहत को तबाह कर रही हैं चीजें, ये दोनों लापरवाहियां। और इसमें क्या लापरवाही की वजह से क्या नुकसान आ रहे हैं, छोटे बच्चों में स्पीच के इश्यूज आ रहे हैं, फोकस के इश्यूज आ रहे हैं, मिजाज में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन बच्चों में, रोना बहुत ज्यादा। एक और चीज, बच्चों में पेशेंस की कमी हो गई है, क्योंकि उनको जब हम स्क्रीन देते हैं और जब स्क्रीन एकदम रिमूव कर लेते हैं तो बच्चा रेबिलियस, वहीं से रेबिलियस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो जब वो रोता है, चीखता है, तो वही पेरेंट उसको वो चीज वापस दे देते हैं। तो किस तरह से लेना है, कितना देना है, ये बहुत सारी चीजें जो बहुत मैटर करती हैं, जो पेरेंटिंग में इग्नोर हो रही हैं। बिल्कुल इग्नोर हो रही है। अच्छा वजिया, हम देखते हैं बतौर मुआशरा हमारी अब ट्रेनिंग शायद बहुत मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाली हो रही है, हमें पैसा फैसिनेट करता है, और जब वालिदैन ही इम्प्रेस होंगे रजब भट्ट या फलाना यूट्यूबर जैसे लोगों से, तो वो फिर पैसे की खातिर भी हम देखते हैं जितना हाइप और जितना फेम मिल जाता है, जितना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, तो हर वालिदैन की भी अब यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा भी यूट्यूबर बन जाए, इतने पैसे कमा ले, तो वो बचपन से ही लत लग जाती है। और अब तो कुछ छोटे छोटे बच्चों के भी यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब स्टार्स हैं वो, तो फिर कैसे बचाया जा सकता है? जाहिर सी बात है एक माइंडसेट ही इस तरह का डेवलप हो रहा है। यही कि मॉरल वैल्यूज की बहुत कमी हो रही है। मॉरल वैल्यूज बच्चों में खत्म हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रोल मॉडल ही नहीं है। जो रोल मॉडल है, हम अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसी बातों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। हम उन्हीं अजीब सी टिकटॉक वीडियोस में या यूट्यूब की वीडियोस में हम पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, राइट, कि वो उन बच्चों की बाउंड्री सेटिंग करने की बजाय वही मॉरल वैल्यूज जो पेरेंट्स को रोल मॉडल के तौर पे करना है, उसी के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं। सो ये चीजें हमारी इखलाकियात को बहुत हद तक खत्म कर रही हैं, और हमारे गलत और सही और गलत को समझने की जो एक सलाहियत है वो खत्म कर रही है। क्योंकि देखिए, जनरेशन तो वो जो उनको तो उनके लिए तो हमें राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, राइट, डिफाइन करना है उसको, लेकिन उनको जब रोल मॉडल्स नहीं मिलेंगे और उल्टा जो रोल मॉडल्स होने वही उन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर बद इखलाकी जो है या इखलाकियात से घिरी हुई चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत आम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने अक्सर चैनल्स पे, अक्सर यूट्यूब पे, जगहों पे देखा है कि जब इनकी इस चीज के ऊपर जब बात की जाती है तो उस पे इस तरह के लोग ज्यादा उस खिलाफ आवाज उठाते हैं कि नहीं, ये दौर है, इस पे चीजें फॉलो करनी चाहिए, ट्रेंड्स हैं, तो प्लीज इस तरह इसकी चीजों के ऊपर ज्यादा आवाज उठाएं। प्रोफेशनल से भी रिक्वेस्ट है कि वो बात करें, ताकि मॉरल वैल्यू से हम पीछे नहीं जाएं, ट्रेंड्स के चक्कर में आप अपना मेंटल पीस जो है उसको तो कुर्बान ना करें एटलीस्ट। और हम देखते भी हैं वजिया, जिस तरह से बात हो रही थी, ये तो आपने सोशल ईवल जो है उसकी बात की है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो घर में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को चुप कराने के लिए भी मोबाइल फ़ोन दे रहे होते हैं। मतलब सूदर वालों का तो काम बंद हो गया ना, जो बनाने वाले थे। पहले तो हम देखते थे कि वो इस तरह की चीज़ें दी जाती थी बच्चों को, लेकिन अब क्या तरीक़ेकार है कि अगर बच्चा ज़िद कर रहा है, रो रहा है, आपने उससे ले लिया फ़ोन वगैरह या टैबलेट, तो रीइंफोर्स के क्या तरीक़ेकार होने चाहिए जो कि वालिदैन को पता होने चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कि पहली चीज पेरेंट्स को अपने बच्चों का पता होना
चाहिए। और वो कैसे पता चलता है? जब उनके साथ वक्त गुजारते हैं, जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, राइट? सो पहली चीज, आप बच्चे के साथ एक्टिविटीज करें। जब बच्चा लाइक छोटी सी एज में बच्चे के साथ आप इन्वॉल्वमेंट और बॉन्डिंग स्टार्ट करें। होता क्या है कि पेरेंट्स बस ये नहीं करना, ये चीजें ले लेते हैं, ऐसे करना, बस रूल करते रहते हैं, तो बच्चे को उनको ना कहने की आदत होगी होती है, तो वो रेनफोर्स्ड बिहेवियर होता है, वो नेगेटिव वो हो चुका होता है कि ना को किस तरह रेबल करना है। तो पहली चीज, आप बच्चे को रोक टोक हर वक्त घर में बेजा मत करें। दूसरी चीज, घर को जरा चाइल्ड फ्रेंडली बनाए। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड फ्रेंडली बनाए। अब वो किस तरह से? एज अप्रोप्रिएट, लाइक अगर छोटा बच्चा है तो कोशिश करें कि घर में तोड़ने वाली चीजें कम हो और बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा रखें। बच्चे बड़े हैं तो कोशिश ये करें कि रूल्स और रेगुलेशंस रखें घर में, कि अगर वीडियो गेम खेलनी है तो उसकी ये टाइम लाइन है। थर्ड, खुद भी मोबाइल का यूज और स्क्रोलिंग वगैरह कम करें। फोर्थ, घर में कोशिश ये करें कि ऑल द टाइम, एक ऐसा, ऑल द टाइम तो मुश्किल है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा माहौल रखें कि बच्चा घर में खुद एंजॉय करे। लाइक फॉर एग्जांपल, अक्सर बच्चों को किचन में अगर मदर के साथ काम कराना है तो मदर बाहर निकाल देंगी, राइट? कि नहीं, गन मचा रहे हो, मेस कर रहे हो। तो लाइक बच्चा अगर आपके साथ कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है या बच्चा फादर के साथ कहीं बाहर जाना चाह रहा है तो उसको प्रमोट करें। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, बच्चों को एक्टिविटीज चाहिए, वो कोई भी एज का हो, राइट? आप जब बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन से उनका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। मैंने क्लिनिक में कितने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में जब से लगाया, वो घर में बैठ के बोर होते हैं टीवी के आगे कि ये क्या है, राइट? लेकिन अगर वो बचपन से बस एक स्क्रीन के आगे बैठने के आदी हैं तो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी जल्दी थकाती है और वो उससे बोर होते हैं। तो आप बचपन से ही बच्चों को स्विमिंग या प्ले ग्राउंड और ये वो चीजें जिनके लिए पेरेंट्स को टाइम निकालना है। अक्सर पेरेंट्स ये मेंशन करते हैं कि टाइम की बहुत कमी है, और आपने भी जैसे कहा कि मटेरियलिस्टिक बहुत हो गए हैं, अच्छे स्कूल्स में भेजें, अच्छी चीजें दें, तो उससे क्या हो रहा है कि पेरेंटिंग का गोल भी देखें क्या सेट हो रहा है, इसीलिए बच्चे भी बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आप ये जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी पेरेंटिंग की तरफ जाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो हेल्दी ग्रो करेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई हम देखते हैं बतौर हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती जा रही हैं, और वैसे भी हम मोबाइल के बहुत ज़्यादा उज़ैर एडिक्ट होते जा रहे हैं। और पहले तो चलो कोई जॉब होती थी ना कि आपने 8 आवर्स की जॉब कर ली है, दैट्स इट, उसके बाद आप रिलैक्स हो। अब तो 24-24 घंटे एक जॉब चल रही है, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग चल रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, लोग जाग रहे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। लाइक एवरीवेयर, मतलब हमारी ज़िंदगी में मोबाइल ऐसे है कि जैसे साथ एक साथी नहीं होता जो चलना ही चलना है, और बतौर स्पाई भी काम कर रहा है। और आपकी मेमोरी जो है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती जा रही है। आपने अगर नतीजा निकालना है, कोई कैलकुलेशन करके आपने देखना ही है कि जनाब आप इससे क्या हासिल कर रहे हैं, तो आप रात को 2-4 घंटे रील्स देख लें, सुबह उठ के आप याद करने की कोशिश करें कि आपने 3 रील्स कौन सी देखी थी। आपको याद ही नहीं होगा कि जनाब आपने कौन सी देखी है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और आप खुद भी ये ऑब्जर्व करते होंगे कि जनाब जब आप बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, बेशक आप लेट के बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जनाब आप लेट के देख रहे हैं, लेकिन आपको बिला वजह थकावट हो रही होगी, आपका जहन भी थक रहा होगा। तो आप सोचें कि अगर हम पे ये बीत रही है तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है।